जी, राजू जी कह रहे हैं, प्रेमजीत जी, रोबोट्स और चैट जीपीटी को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या ये सही है? आपके मन की बात बताइए। देखो, इस बात को समझिए, इससे आपको आज का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो समझ में भी आएगा। चैट जीपीटी और रोबोट्स आखिर करते क्या है? मतलब उनको किस उद्देश्य के लिए खोजा गया है? आदमी के काम को आसान करने के लिए, नंबर एक। और ज्यादा आदमियों का काम एक मशीन कर सके, इसके लिए। मतलब एक तो आदमी का काम आसान हो जाए और कम हो जाए काम उनका, इसलिए रोबोट्स और चैट जीपीटी भी उसी का एक सॉफ्टवेयर का भाग है कि जो हम ऑनलाइन अभी काम करते हैं बहुत सारा, जैसे डॉक्टर्स हैं, छोटे मोटे इंजीनियर्स हैं, है ना, ऐसी कई चीजें हैं, तो उन्हें चैट जीपीटी के जरिए बड़े आसानी से किया जा सकता है। और आजकल तो आप वीडियो भी उसमें क्रिएट कर सकते हैं, मूवी क्रिएट कर सकते हैं, ना, बहुत सारी चीजें हैं। अब आने वाले दिनों में, मेरे ख्याल है आने वाले 4 से 5 साल में, और बोले तो 10 साल में, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इस लेवल पर पहुंच जाएगी कि कंप्यूटर इनके इत्यादि के काम आदमी के पास बहुत कम बचेंगे। मतलब एक ही आदमी सैकड़ों लोगों का काम कर जाएगा इसमें, जो आज सैकड़ों लोग जिस काम को करते हैं, बल्कि हजारों लोग, एक फिल्म के प्रोडक्शन में हजारों लोग लगे रहते हैं, वो करते हैं, वो 2 4 लोग ही पूरी फिल्म को इसमें बना जाएंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही एक ऐसी चीज है। और भी बहुत सारे क्षेत्रों में इसका फायदा है कि जो काम आज आदमी नहीं कर पाता है उसको भी करेंगे। जैसे आदमी हाथ से ऑपरेशन इतना रिफाइन नहीं कर सकता है, तो वो रोबोट्स की माध्यम से, है ना, इस तरह के माध्यम से वो बड़ा फाइन और बड़े स्मॉल स्मॉल ऑपरेशन भी कर पाएगा। जैसे इस तरह की भी रोबोट्स बनाए जा रहे हैं, बायो रोबोट्स, मतलब जो आपके इंजेक्शन के थ्रू आपके ब्लड में छोड़ दिए जाएंगे। और चूंकि वो सब जगह जाएंगे, वो बहुत नैनो आकार में होते हैं, बहुत ही बारीक आकार में, तो वो आपके शरीर में जहां कहीं भी कोई भी समस्या हुआ करेगी, उसको जाके वो ठीक करेंगे खुद ही। वो इसी के लिए प्रोग्राम्ड होंगे। आप सोचो, तो इसका मतलब है कि डॉक्टर्स की जरूरत कम पड़ेगी, आदमी ज्यादा स्वस्थ रहेगा बिना डॉक्टर की जरूरत के ही। डॉक्टर की जरूरत ऐसे भी कम पड़ेगी, क्योंकि खांसी की दवाई की ये आप अपने सिम्टम्स डालेंगे उसमें, तो वो बता देगा कि ये दवाई ले लीजिए, तो डॉक्टर के पास डॉक्टर की फीस देने की जरूरत नहीं है। जब जरूरत नहीं तो कोई जाएगा नहीं। अगर इसके अच्छे रिजल्ट आने लगेंगे कि भाई चैट जीपीटी से आपने पूछा, अपने सिम्टम्स बताए, उसने आपको प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, और वो प्रिस्क्रिप्शन लिया आपने और आप ठीक हो गए, और आपने वहां रिव्यू डाला, क्या बढ़िया, तो बढ़िया है। मतलब केवल दवाइयों की कॉस्ट जो है देनी पड़ी, डॉक्टर के पास ना जाना पड़ा, ना वहां लाइन में लगना पड़ा, ना बैठना पड़ा, और बस सब हो गया। तो जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनमें लाइन लगनी बंद हो जाएगी, है ना, डॉक्टर्स की जरूरत कम हो जाएगी। फिर केवल स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की जरूरत पड़ा करेगी, कि जिसमें बिना डॉक्टर्स के कुछ नहीं कर सकते, या ऑपरेशन वगैरह के उसमें, तो आदमी का काम कम होता चला जाएगा। तो ये हो तो रहा है, अच्छी बात। लेकिन इसमें एक नुकसान वाली बात जो है आज की व्यवस्था में, वो ये है कि चूंकि एक रोबोट बहुत सारे लोगों का काम करता है, तो लोगों की नौकरी कम हो जाती है, बेरोजगारी बढ़ती है इससे, रोजगार कम हो जाते हैं। अब जब रोजगार कम हो जाते हैं, तो आदमी कहाँ जाएगा फिर? क्योंकि आदमी का घर जो है वो रोजगार से चलता है, और रोजगार उसको रहेगा नहीं, मिलेगा नहीं, तो उसकी जिंदगी रुक जाएगी। ये एक नुकसानदायक वाली बात है। लेकिन इसका कारण रोबोट्स नहीं है, इसका कारण व्यवस्था है, कि व्यवस्था ने ऐसे सेट किया है कि रोजगार होगा तो आपको पैसे मिलेंगे, तो आप कोई चीज खरीदोगे। तो अगर इस चीज को बदल दिया जाए, जो कि संपूर्ण समाधान की व्यवस्था में इस बात को बदला जा रहा है, कि अब आपकी जो इनकम है वो आपके रोजगार पर निर्भर नहीं करेगी। जो भी दुनिया में उपलब्ध होगा वो सब आपको करने को मिलेगा, और जितना भी काम होगा, जो रोबोट्स करेंगे वो तो रोबोट्स करेंगे, रोबोट्स के अलावा जितना भी काम होगा, या रोबोट्स के साथ जितना भी काम होगा, वो सभी लोगों में, उसके जानकार लोगों में इक्वली बांट दिया जाएगा। 2 घंटे आए, 3 घंटे आए, 4 घंटे आए, 5 घंटे आए, जो भी आए, सभी लोगों में। तो वहां कोई आदमी भी बेरोजगार नहीं रहेगा, नंबर एक ही आदमी पर ज्यादा जोर नहीं होगा, सारे प्रोडक्शन सर्विस हो रहे होंगे, और भी रोबोट्स और एआई पैदा होगा, तो इससे आदमी के जीवन में पॉजिटिव इफेक्ट होगा, नेगेटिव नहीं होगा। मतलब आज कई सारे काम रोबोट्स ऐसे भी कर सकते हैं जो आदमी तो कर सकते हैं, संभव ही नहीं है आदमी से।
तो एक तो वो हो गया, प्लस आदमी जो जो इस तरह के कठिन काम करता है वगैरह, उनको रोबोट्स बड़े आराम से कर लेंगे। तो आदमी के पास एन्जॉय करने का टाइम ज़्यादा होगा, है ना? तो इस तरह से आदमी के लिए ये फ़ायदेमंद होगा, अगर ये व्यवस्था कर दी जाए तो। आज की व्यवस्था में रोबोट्स के साथ एक ही प्रॉब्लम है, वो ये है कि लोगों को नौकरी चली जाती है, तो फिर उनकी दिक्कत खड़ी हो जाती है। बस यही नेगेटिव पॉइंट है, और ये नेगेटिव पॉइंट व्यवस्था का है, रोबोट्स के आने का नहीं है। रोबोट्स आ रहे हैं तो अच्छी बात है, और जो लेके आ रहे हैं वो इसलिए लेके आ रहे हैं कि भाई एक रोबोट बहुत सारे आदमियों का काम करता है, तो आज के उसमें उद्योगपतियों के लिए ये अच्छा होता है कि उनकी कॉस्ट कम हो जाती है प्रोडक्शन पे, और आसान हो जाता है। नहीं तो लोगों को देखो, लोग वहाँ काम करते हैं और हर 4-6 महीने में लोग जो है वो हड़ताल करके बैठ जाते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, ये नहीं है, वो नहीं है, पेंशन करो वगैरह वगैरह। इससे उद्योगपति लोग थक जाते, परेशान होते हैं। आपने कितनी फ़िल्में देखी होंगी कि दूसरे उद्योगपतियों के यहाँ उन लोगों को पैसे देके हड़ताल करा देते हैं, उनका काम बंद करा देते हैं। ये सब समस्या होती है। तो रोबोट्स हैं, तो रोबोट्स को तो कोई बंद कर नहीं सकता। रोबोट तो जिस कंपनी के रोबोट हैं, उन्हीं के अधिकार में रहते हैं, उन्हीं के अधिकार से चलते हैं। इस तरह से उनके लिए ये फ़ायदेमंद है, मगर जॉब जो करते हैं, उन लोगों के लिए नुकसानदायक है। ये इतना ही फ़र्क है बस। तो आई होप ये आप बात समझ गए होंगे, और इसके लिए सही कदम यही है कि हम व्यवस्था चेंज करें, रोबोट्स को ना रोकें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ना रोकें, चैट जीपीटी को ना रोकें। इनका तो और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होना चाहिए, जो भविष्य के लिए, आदमी के भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। बेसिक एजुकेशन है, इफ टेक्नोलॉजी इज इन प्राइवेट हैंड इट विल पुश पब्लिक टू स्लेवरी। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो टेक्नोलॉजी को प्राइवेट हैंड में ना छोड़ के पूरी व्यवस्था को ही इन गवर्नमेंट कर दिया जाए, प्राइवेटशिप ही खत्म कर दी जाए। बिल्कुल सही बात है। इफ टेक्नोलॉजी इज इन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इट विल कंफर्ट पब्लिक। बिल्कुल सही बात है, और संपूर्ण समाधान उसी प्रकार की व्यवस्था है जिस तरह की आप सोच रहे हैं। अच्छा लगे तो उसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आर्थिक सहयोग आप हमें कर सकते हैं, ताकि हम लोग इस व्यवस्था को जल्दी से जल्दी लाने के लिए आगे और आगे और आगे बढ़ें, जिसमें आपका सहयोग हो। जी।